नजर से गुजरी तो फरहान की जब हमने वीडियो देखी तो वो तवातुर से कुछ ऐसे कलमात थे, जाहिर है जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है, लेकिन वो वीडियो में नजर आ रहा है कि वो बड़े जज्बे के साथ वो कलमात अदा कर रहा है। मैं हैरान हुआ ये वीडियो देख कि इतनी जल्दी और इतनी तेजी से कैसे रिपीट कर सकता है बच्चा जिसको इस बारे में, धर्म के बारे में पता भी ना हो। लेकिन पता ये चला कि उनकी तो एक ऐसा स्कूल जो हिंदुत्व को प्रमोट करता है, जो हिंदू धर्म को प्रमोट करता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पता चला है कि जहां पर सिर्फ जो कन्वर्ट की जाने वाली या कन्वर्ट होने वाली जो फैमिलीज हैं उनके बच्चों को खासतौर पर ना सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि उनको हिंदुत्व के बारे में भी उनको जो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। रबूपुरा से कुछ तफसीलात मौसूल हुई हैं, मैं चाहता हूं कि वो तफसीलात आपके सामने रखूं, क्योंकि अब जो सूरत हाल सामने आ रही है कि शुरू में जो चाहे पंडित थे, चाहे मुख्तलिफ जो शुबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हिंदू जात पात से जो ताल्लुक रखने वाले थे, वो सीमा के एक्ट और उसके बाद फिर बच्चों की मौजूदगी की भरपूर किस्म की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल जैसे जैसे तब्दील हुई और आपको पता है कि जिनकी गवर्नमेंट है वहां पर, और उसके बाद फिर उनके जो सपोर्टर हैं, चाहे वो एपी सिंह या उनके जो करीबी खानदान के लोग हों, वो किसके जेर साया है, किसके जेर असर है, उसके बाद फिर इन सारी चीजों को तकवीत मिलती है कि बुनियादी तौर पर ये खेल चल क्या रहा है। अब मामला ये है कि जो एक जबरदस्ती या जबरी तौर पर जो कुछ किया जा रहा है या जो चीजें सामने आ रही है, उससे बज़ाहिर लगता है कि ना उन्होंने कोई कानून को मानना है, ना कोई इंसानियत को मानना है, ना ही किसी के धर्म को मानना है, सिर्फ अपनी मन मंशा चलानी है। नए कानून के हवाले से भी बात हो रही है और पुराने जो इंडिया में कानून मौजूद है उस हवाले से भी बात हो रही है। इंतहाई चौंका देने वाले और खौफनाक किस्म के जो इंकशाफात हैं वो इंडिया से हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो आप सुने और आप भी अपनी राय का इजहार करें। और वो बहन भाई जो इस दावे के साथ जुड़े हुए हैं कि जात पात कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं और वो बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे मुसलमान के हों या हिंदू के हों, वो इक्वल नजर से सबको देखते हैं। तो अब उनकी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि वो जज्बे के साथ, नेक नीति के साथ इंसानियत के लिए आगे निकलें और उसके बाद गुलाम हैदर के बच्चे उनको वापस दिलाने में कोशिश करें। सबसे पहले ये बात सुने, उसके बाद फिर गुलाम हैदर का जो मौक़िफ़ है कि वो क्या कर रहे हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। सबसे पहले ये सुने। शायद भाई बात यह है कि जो मेरे मुसद्दक़ ज़राए हैं वहाँ पे रबूपुरा में, जहाँ पे ये सीमा रहती है, तो वहाँ जो मेरी जो मुसद्दक़ ज़राए हैं उनका नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का मसला है। वो ये बता रही हैं कि बच्चों को जिस स्कूल में दाखिल किया गया है तो बच्चे आते जाते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हैं और बाकायदा उनकी ट्रेनिंग के लिए जो है उनमें एक पुजारी है या पंडित है, वो बच्चों को स्कूल में लेके जाता है, स्कूल से वापस लेके आता है। और जिस स्कूल में वो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल बेसिकली उसका है क्या नाम है, हिंदुत्व का स्कूल है, जिसमें मोहन भागवत का स्कूल है, जिसमें बच्चों को कट्टर हिंदू बनाया जाता है। और उसमें वो बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके वालिदैन ने इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म इख्तियार किया। वो ऐसा स्कूल, ऐसा मदरसा समझ लें, ऐसा स्कूल समझ लें, वो स्कूल इस किस्म का है। और जो मेरी वहाँ पे ज़राए हैं जो जिनसे मेरी बात होती रहती है, वो ये कहते हैं बच्चों से जय श्री राम का नारा, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ उनका ज़हन साजी की जा रही है। और इसका जो बड़ा बच्चा है जिसका नाम यहाँ पे फरहाद था, वहाँ पे जो नाम हिंदू नाम रखा हुआ है, वो इस तरह उसको टीका लगाया जाता है इस तरह, तो वो आते जाते हुए जय श्री राम के नारे लगाता है। और सीमा की जो मुबैना सास है, लप्पू सचिन की जो वालदा है, वो बच्चों को लेके जाती है बाजार में। और एपी सिंह की जो है बीवी बच्चों को लेके आती है, उनके घर आते जाते हैं बच्चे, ये मुझे बता रही थी। और जो मेरा ज़राए ये बता रहे हैं मुझे कि वहाँ पे जिस हिसाब से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको उस हिसाब से गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिलने, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे का जो नया कानून आ गया है, CAA का कानून, उसके हिसाब से कि जो औरत हिंदू धर्म में आती है, बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके आती है, वो बच्चे उसी को दिए जाएंगे, उस औरत को दिए जाएंगे जो हिंदू मजहब में आती है, जो उसने बच्चों को हिंदू बनाना है। एक बात, चूंकि पहले ये कानून था इंडिया में, CAA का कानून जो था, उसके मुताबिक अगर जो औरत अपना मजहब चेंज करती है, हिंदू मजहब में आती है, बच्चे उसके मुसलमान बाप को दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि माँ हिंदू बन गई है तो बच्चों को भी हिंदू मजहब के मुताबिक उनका नाम रखा जाएगा, उसी हिसाब से उनकी तरबियत की जाएगी और उसी हिसाब से उस माँ को दिए जाएंगे बच्चे। तो अभी जो मेरे जरा ये बता रहे हैं कि अगर जो ये हालात
बढ़ते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। गुलाम हैदर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन से पहले, इंडिया में इलेक्शन से पहले अगर ये गुलाम हैदर अपने बच्चों को ले जा सकता है तो ले जा सकता है, नहीं उसके बाद जो है मोदी की जीतना तो 100% है। वहाँ पे यूपी में तो वैसे भी मोदी की हुकूमत है, तो उसके बाद गुलाम हैदर को बच्चे मिलना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने सख्ती से CAA कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम शुरू कर दिया। तो अब वो मुझे बता रही थी, और उसका भाई जो है वो भी मुझे बता रहा था, डॉक्टर है, वो भी मुझे बता रहा था कि गुलाम हैदर की एफर्ट बहुत कमजोर है। गुलाम हैदर की एफर्ट जो है वो इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में जो जिस वक्त तक पिटीशन दायर करके पाकिस्तान का दाखिला वजारत खारजा जिस वक्त तक इंडियन हाई कमीशन को तलब करके वहाँ पे बात नहीं करता, उस वक्त तक बच्चे मिलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सफारती जराए भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई बात तो जनाब ये सूरत हाल है। अब वो हमने आपके सामने जो रखी है वो आपके सामने है कि वहां से जो मौजूद जरा है, एक तो वीडियोस में नजर आता है जो ज़ाहिर है एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। दूसरा ये है कि वो लोग जो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करते, वो लोग जो अपनी पहचान नहीं बताते, लेकिन इस सारे मामले पे नजर रखे हुए हैं, जाहिर है वो इंसानी हमदर्दी के तहत ही गुलाम हैदर के बच्चों के लिए फिक्रमंद है और उनके लिए चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे कम से कम उनको मिलने चाहिए। लेकिन नई कानून साजी और इसके अलावा पीछे जो एक भयानक चेहरा है AP सिंह का, और उसके बाद फिर चूंकि वो अपने धर्म की प्रमोशन और धर्म के साथ वो ज्यादा जो है वो उसका फायदा ले रहा है कि एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है जो वहां की बड़ी अक्सरियती आप कह सकते हैं कि सियासी पार्टी, और उसके साथ साथ फिर उनके साथ ज्यादा अटैचमेंट के बाद जो बाहर नजर आ रहा है कि उसका सारा का सारा फायदा जो है बेनिफिट जो है वो खुद ले रहा है। इसलिए ना तो वहां के कानून कोई हरकत में आ रहा है और ना ही जो उनका जो एक रस्म रिवाज है, रीति रिवाज है, उसके हिसाब से भी कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो इससे बाहर नजर आ रहा है कि गुलाम हैदर के बच्चे जो है मुकम्मल तौर पर उनकी न सिर्फ ट्रेनिंग की जा रही है बल्कि उनको इस धर्म के हवाले से काफी जो है आगे ले जाया गया है, जिनका वापस लाना बहुत मुश्किल काम हो। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्को है, भरोसा है और हमें यकीन है कि गुलाम हैदर चूंकि एक हकीकी बाप है बच्चों का, और वो जिस तरह जद्दोजहद कर रहा है, चूंकि मैं तो एक आई विटनेस भी हूँ, उनके बड़े क्लोजली इस चीज को मैं वॉच भी कर रहा हूँ, जिस मुश्किल हालात में वो यहाँ पर इन सारे चीजों का मुकाबला कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी जो मेहनत है, उनकी जो जद्दोजहद है वो जरूर रंग लाएगी, क्योंकि वो थोड़े परेशानी के आलम में ज़ाहिर है वीडियो में जब देखते हैं इस किस्म की, जब उनकी बेटियों के साथ एक नामहरम शख्स और एक गलीज नापाक शख्स जो है वो जिस तरह की हरकत कर रहा होता है, ज़ाहिर है बाप के जज्बात जो वो कंट्रोल में लाना, उसको काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी वो पुरअज़्म है और वो हर सूरत अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को, अपनी जो औलाद है उसको वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे। अंसार बन्नी साहब से मुसलसल राब्ते में, उनकी कानूनी टीम से राब्ते में, और उनका ये कहना है जो आज भी हमारी बात हुई कि हम अपने जो एक काम का सिलसिला था कि बच्चों को वापस लेने के हवाले से, वो इंडिया में भी उनका काम आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वक्ती तौर पर डिस्क्लोज करने वाली नहीं है, लेकिन यह है कि उन्होंने यकीन दिलाया है कि गुलाम हैदर की परेशानी अपनी जगह पर, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, लेकिन यह है कि उनके बच्चे उनको वापस दिला के वो चैन की नींद सोएंगे। उम्मीद है कि आप सबकी दुआएं और नेक तमन्नाएं साथ रहेंगी। मैं अपने एक बार फिर हिंदू बहन भाइयों से कहूंगा कि बच्चे बच्चे होते हैं, उनका बच्चों का कोई धर्म नहीं होता। वो अपनी मर्जी से जब बड़े हों तो शायद जो है वो अपने हिसाब से जिंदगी गुजारें, लेकिन बाप का हक है, उस बाप का हक दिलवाने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और बच्चों को वापस लाने के लिए गुलाम हैदर की आवाज बने। आपका बहुत शुक्रिया।